हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं। खान सर का यह नोट्स है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप लोग ध्यान रखिएगा। भाग 1 वाला क्लास दिया जा चुका है। आज का जो यह क्लास है, भाग सेकेंड यानी कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे। आज के इस क्लास में अनुच्छेद 5 से देखने वाले हैं। आपको ध्यान होगा अनुच्छेद 1 से 4 वाला जो क्लास है वो क्लास नंबर फर्स्ट में था। जो भी लोग नए हो, अगर आप इस पे पकड़ बनाना चाहते हैं, संविधान के 22वें भाग पे अगर आपको पकड़ बनाना हो, आप लोग 22 क्लास आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। खान सर करके प्लेलिस्ट एक ही बना हुआ है, खान सर नोट्स करके, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। आज के इस क्लास में भाग 2 नागरिकता को देखिए, फिर आपका जो इसमें वन लाइनर यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे देखिएगा, और फिर एमसीक्यूज है उसे भी आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। जो भी लोग यह क्लास देख रहे हो, आप लोग टोटल 22 क्लास इसका है, 22 क्लास ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से पकड़ बना लीजिए इस पर। आइए भाग 2 नागरिकता को अच्छे से देखते हैं। देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकार को ही आप नागरिकता कहते हैं। भारत में इकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों के हम लोग नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि राज्य के निवासी होते हैं। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण किसके द्वारा दिया गया था? सवाल पूछा जाता है। अरस्तू आपको यहाँ पे बता देना है। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन अगर पूछेगा तो 1986 ईस्वी में किया गया था। नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। आ जाइए अनुच्छेद 5 पर। अनुच्छेद 1 से 4 तक लास्ट वाले क्लास में देख लिए थे, इसीलिए अब 5 को देखिए आज। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर में थे। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 6 को समझिए। पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। समझ गए? अनुच्छेद 7 में कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वापस संविधान बनने से पहले अगर वे वापस आ जाते हैं, आ गए थे, तो उनको नागरिकता क्या हुआ था ना, कि दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 7 में कही गई बात है। अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश गया नौकरी करने के लिए, घूमने के लिए, तो भारत की उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अगर कोई इंसान मान लीजिए दूसरा कंट्री चला जाता है और उसका जो नागरिकता है, भारत सरकार अगर कहे कि ख़त्म हो गया आपका, तो आप अनुच्छेद 8 के तहत अपने राइट के लिए कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 8 में है विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 9 का कहना है अगर आप विदेश के नागरिक बन जाते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। समझ गए? अनुच्छेद 10 का क्या कहना है? 10 का कहना है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। सारे सवाल को अपने मन में आप लोग सोचते चलिएगा, यहाँ से क्या सवाल बन सकता है। नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाती है, गृह मंत्रालय के अधीन यह है। किस अनुच्छेद के तहत? आपको बताना होगा। अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 को थोड़ा समझिए। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां
तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं, जरूर याद रखिएगा। कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955, आपने बहुत बार सेट में देखा होगा नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि और नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां दी गई है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट होता है जन्म के आधार पर, ये 1986 में आया था। देखिए हुआ क्या, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो बच्चे को स्वतः भारत का नागरिकता मिल जाएगा, और ये 1986 के तहत आपको ध्यान रखना है। हम सभी को इसी विधि के द्वारा नागरिकता मिला है। अभी जो आप क्लास देख रहे हो या मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, हम लोगों को ना ये जन्म के आधार पर जो 1986 के तहत वाला है कानून, संविधान, ये लागू होने के बाद ही नागरिकता मिली है। वंश के आधार पर ये आया था 1992 में। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जैसे एग्जाम्पल में शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा, ये सभी कहाँ के हैं, मतलब जन्म कहाँ पर हुआ था, विदेश में, लेकिन इनको भारत के नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि के द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के तहत वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रह रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। जैसे मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई थी। फिर आप अर्जित भूमि के तहत, कहने का मतलब है अगर भारत किसी प्रांत को, किसी एरिया को अपने अंदर मिलाता है और उसमें जितने भी लोग उस जगह पर होंगे वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता एग्जाम्पल के रूप में आपका है बांग्लादेश के परगाना जिला को नागरिकता दिया जा चुका है। अब यहाँ पे रिमार्क में ध्यान दीजिएगा, नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में हुआ, दूसरा वाला कब हुआ 1992 में, तीसरा वाला कब हुआ 2005 में, चौथा वाला होता है 2015 में, और पांचवा वाला संशोधन जो अभी लेटेस्ट आपका हुआ है 2019 में हुआ था। इन सबको आपको ध्यान रखना है। पहला वाला 1986 में, दूसरा 1992, तीसरा होता है 2005 में, चौथा होता है 2015 में, और पांचवा वाला हुआ था 2019 में। NRI के बारे में समझिए, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वो NRI कहलाएगा। ओवरसीज नागरिकता को समझिए, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। कौन सा वो नागरिकता कहलाता है? ओवरसीज वीज़ा कहलाता है। 2005 के तहत लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा यह जोड़ा गया था। उद्योगपतियों के लिए यह होता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं लेकिन वे भारत आ सकते हैं, और कब तक? जब तक वो जीवित रहेंगे। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्त में नंबर फर्स्ट पे है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सेकेंड, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नंबर थर्ड, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आइए समझिए वीज़ा को। देखिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है।
इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट क्या होता है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से जो अनुमति लेनी पड़ती है, इसे पासपोर्ट कहते हैं। एम्बेसडर यानी कि राजदूत, प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया है। ध्यान रखिएगा, वियना समझौता के तहत एम्बेसडर यानी कि राजदूत पे आप यानी कि आपकी सरकार बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल सकती है। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रमंडल देश क्या होता है? देखिए, वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसकी संख्या 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नोट करने वाली बात है, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 यानी कि 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई। 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, जिसमें कि वहाँ के अल्पसंख्यक, भारत के नहीं, इन सभी देश के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो थे, जिसमें कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई आते हैं, इन सभी को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इसकी अवधि को बस 5 वर्षों तक के लिए कर दिया गया। 20 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब समझिए NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार के द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक यानी कि वैध नागरिक हैं, वैलिड नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर कहाँ आ गए? अपना देश भारत आ गए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों के द्वारा प्रताड़ित थे। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का वहाँ पे कोई मैटर नहीं था। आपस में लड़ने की वजह से ये लोग वापस यहाँ पे आ गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखने वाली बात है, इन सारी बातों पर काफ़ी विवाद भी रहा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी जब केंद्र में देश में कांग्रेस की सरकार थी। 2015 में इस पर काम स्टार्ट हुआ यानी कि रजिस्टर्ड बनने लगा। NRC के रजिस्टर्ड होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को आप साबित नहीं कर पाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको साबित नहीं किया जा सकता है, आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब आ जाइए NRP, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। देखिए NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955
और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। आपके परिवार कितना है, मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर तैयार किया जाएगा। इससे जनसंख्या की गणना में काफ़ी मदद मिलेगी और एनपीआर के बाद जनगणना का एकदम जो सटीक जानकारी होता है वह पता चल पाएगा। स्मरणीय तथ्य यानी कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, अब इसे देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। भारत में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम था 1955, इसके अनुसार जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण या फिर क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यह नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार था। अनुच्छेद 11 को संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कि कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। भारत में इकहरी यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। एग्जाम्पल में अगर आप लेंगे तो अमेरिका में एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीओआई कार्डों को ओसीआई कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जरूर याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे जरूर आप ध्यान रखिएगा। वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज यहाँ से लगाने वाले हैं 28। आशा है कि आप लोगों ने क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा और अभी जो भी सवाल आपको देखने को मिलेगा आप इस पर जरूर इसका राइट आंसर सोचेंगे। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 11 दिसंबर यहाँ पे आपको बताना है 2019 में। ठीक है, और ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए, वंशानुक्रम है चाहिए, जन्म से हो सकते हैं, देशीकरण से हो सकते हैं, लेकिन अधिग्रहित संपत्ति यहाँ पे आवश्यक नहीं है। ये हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका सी। और यहाँ पे बिहार एसआई मेंस में 2018 वाले मेंस में यह सवाल पूछा गया था। इसी तरीके से जो भी सवाल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही सारे प्रश्न संविधान से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं, इस पर पकड़ बना लीजिए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंकों में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा किसी भूभाग के भारत में मिला लेने के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन बैंक में पैसा जमा कराने से ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद बताइए, सवाल को अभी आप समझ गए, अगर जवाब आप बता सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कि कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है? बताइए। चलिए, नंबर 5 का राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए जरा सा, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? नंबर 6 को देखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है?
5 ऑप्शन आपको सी यहाँ पर टिक करना होगा। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह क्या होगा, यदि वह जन्म से क्या होगा, नागरिक है तो। नंबर 8, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अभी आपने देखा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा जो है यहाँ पे सही आपको दिख रहा है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता जो है ना, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सी आपको यहाँ पर टिक करना होता है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है बताएं? 3 प्रकार से देखा था आपने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर टिक करना होगा, संसद। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 1955 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुल सार्वजनिक पदों की पात्रता हो जाएगा, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार भी हो जाएगा, 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना डी टिक करना होगा, इनमें से सही सभी यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 ए राइट आंसर। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान, इनमें से सभी हो जाएगा। इन सब से इस सब की कंडीशन में ना वंचित नहीं किया जा सकता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से? आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 6 टिक करना होगा। आशा है कि आपने आज के क्लास को अच्छे से देखा और आप यहाँ पे राइट आंसर जरूर टिक कर पा रहे होंगे। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? इनमें से एक कारण हो सकता है, कौन सा कारण है वह बताइए? यदि दूसरी देश की नागरिकता को वो ग्रहण कर ले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय ऑप्शन नंबर सी संसद पे आपको टिक करना है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? किस तरह का नागरिकता का प्रावधान है अपने देश में? एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। जन्म से आप कर सकते हो, वंशानुगत, देशीयकरण के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक करके निकल लेना है। सत्य चुनिए, क्या सही है बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के कारण होता है? ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, अनुच्छेद 10 के तहत। आपको अगर ध्यान हो, अनुच्छेद 9 को 10 को आपने काफ़ी अच्छे से देखा था। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर टिक करना है, इनमें से किसी में भी नहीं। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सिंधवी समिति आपको बताना होता है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पता है ना 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये मनाने का जो सिफारिश है किसने किया था? सिंधवी समिति ने किया था। किसने किया था? सिंधवी समिति, यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 27 बताइए, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? भाग
2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में है ना। भाग 2 आपने देखा, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होता है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। काफ़ी ज़बरदस्त यह भी क्लास आप लोगों के लिए है। थंबनेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी लोग क्लास देखना चाहते हैं देखिए, थंबनेल पे टच करते जाइएगा। टोटल 22 भाग के बारे में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लास मिल जाएगा। जैसा कि आपने अभी क्लास देखा, एक वीडियो में एक ही भाग को यानी कि एक ही पार्ट को कवर करेंगे। आप लोगों से ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर ही दें।